हमारा काम देख के, हमारा काम लॉकडाउन के दरमियान सिर्फ नहीं, हमारा 34-35 बरस का संघर्ष है। 34-35 बरस का हमारा जीवन है राजनीति में, सार्वजनिक जीवन। यदि कोई आदमी मेरे दरवाजे पर गए होंगे बड़ी से बड़ी समस्या लेकर के, यदि उनका समाधान हुआ होगा तो विचार कीजिएगा। यहाँ बैंक है, नरगा में बैंक है, दलालों के सहारे बैंक चलता है। हम लोग वाला पैसा नहीं मिला, कट गया ना, सब खा गया आपका एमएलए, सब खा गया एमएलए। 2000 का महीना दलाल को दीजिएगा, 2000 दीजिएगा दलाल को, आपके खाता में आ जाएगा। 2000 रुपया दीजिए दलाल को, आपके खाता में आ जाएगा। तीनों भाई में से एको भाई। अरे भैया, दलाल का राज कायम किया, दलाल को आप लोगों ने एमएलए बनाया। जब चले छी फिर टाइम हो तो हमरा फोन कर। जी जी, दलाल को आप लोगों ने एमएलए बना दिया। तो अभी बात निकाल के हम सबको नहीं तो तो दलाल राज चलाना है कि नेता का राज चलाना है, आप लोग विचार कीजिए। घूम कर भी नहीं आया। अभी बताइए, ये सिंहेश्वर राय है, ये सिंहेश्वर राय कुनैया के हैं। इन लोगों का बच्चा का खाता नहीं खुल रहा था बैंक में। छात्रवृत्ति के लिए बच्चों का खाता खुलना जरूरी है, पोशाक राशि के लिए खाता खुलना जरूरी, सरकार ने नियम बना दिया। अब बैंक वाला खाता खोलवे नहीं करेंगे। 2015 का चुनाव मैडम हार गई सरिता यादव, हम नहीं थे, हमको मिलने गई, हम दोनों आदमी गला से गला मिल करके रो लिए और कहा छोड़ दीजिए, पब्लिक को हम लोग की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग आगे छोड़ दें लड़ाई को, जिनसे खुश है उसी को लोग बनावे। वहीं से लौट के आ रही थी तो सिंहेश्वर बाबू भतीजी बेटी बेटा को लेकर के पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं घर। मैडम पूछी कहाँ से आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, तो बैंक में गए थे, बैंक मैनेजर खाता नहीं खोल रहा है। मैडम बोली खाता क्यों नहीं खोलेगा, खाता खोलना उसका काम है, हर मैनेजर का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा खाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक का ट्रांजैक्शन होगा तो उसका प्रमोशन होगा। चलिए, तो आई तो बैंक का मैनेजर सही से नहीं बोला, तो वरीय अधिकारी को बोल करके हड़काए उसको और कहा ताला खरीद के लाओ, बैंक में मारते हैं, और ताला मार करके इसी में हगाएंगे मुताएंगे, तब जाकर सब लोगों का खाता खुला। अभी मुजौलिया में राजा राम दास नाम का धनहा का आदमी गया बैंक के मैनेजर से काम मांगने कि हम उद्योग विभाग में अप्लाई किए हैं, गरीब के कोई हमको छोटा सा पूंजी बैंक से लोन मिल जाएगा तो हम साबुन बनाएंगे, गाँव बेचेंगे। उसको मारा, जूता से मार करके बैंक से बाहर कर दिया, ठोंठ में हाथ लगाकर राजा रामदास से, गरीब कार्यकर्ता को, एक गरीब आदमी को। हमको फ़ोन किया, हम भिस्वा बाजार पर हैं। क्यों मारा, तो ऐसे बात है, हम आ रहे हैं। ग्रिल में ठोकर लगा दिल की, पकड़ के गर्दन पकड़ के ग्रिल में ऐसे ठुकरा दिया माथा। मैनेजर मुजौलिया का SBI का मैनेजर, हमारे पास बात आई, फ़ोन आया, हम भिस्वा बाजार से दौड़े गए। हम कहा तुम गेट पर हो। हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया इसके साथ, आपने बेअदबी क्यों किया इस गरीब के साथ, कमज़ोर और लाचार समझ के, तो हमको तंग कर रहा था। हमने कहा आपको तंग कर रहा था तो आप 2 दिन के बाद का समय दे देते, आप 2 घंटा का बाद का समय दे देते, आप इसको मारिएगा, तो मारे हैं तो आप हमको क्या कीजिएगा। तो मैं जूता निकाला, मैं 50 जूता उसके मुंह पर मारा। हमको CCTV दिखाया, हमने कहा CCTV दिखाया, हम कहा CCTV का कानून हम जानते हैं, तुम गरीब को मारोगे बैंक में और तुमको यहाँ का लोग फूल बरसाएगा, तुम्हारा मुंह का नक्शा खराब कर देंगे। कानून तुम्हारे लिए जितना बड़ा है, कानून मेरे लिए उतना ही बड़ा है। तुम कानून को तोड़ोगे तो कानून को तोड़ के तुमको कानून का सबक हम भी सिखाना जानते हैं। हम पर मुकदमा हुआ, लड़ रहे हैं, जेल जाते हैं, फांसी चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं। यहाँ पर तस्लीम मियाँ और सिया राम डामही का लोन मांगने आया, मैनेजर कहा कि नहीं देंगे लोन, दलाल के माध्यम से देंगे, तुमको नहीं देंगे। हमारे पास मैटर गया, हमने कहा मैनेजर को, मैनेजर जो था तो सुन लीजिए कौन था, मैनेजर देवेंद्र सिंह, शिवहर जिला के तरियानी ब्लॉक के ठाकुर नवाब सिंह का पोता था। उसको गुमान था कि हम बड़का हैं, हम बहुत बड़े खानदान से हैं। उसको रोड पर ला करके इसी नरगा के चौक पर हमने सीना पर चढ़ करके एहसास कराया कि ये लोकतंत्र है, ये सिया राम और ये तस्लीम मियाँ तुम्हारे जमींदारी की औकात से बड़ा है। और उसी समय उसका काम भी करवाए और उसके बाद उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करवाए और एरिया मैनेजर को बुलवा करके कैंप लगा करके 300 आदमी का बिना दलाल बिचौलिया के KCC ऋण में हमने बंटवाया था। कुर्ता पजामा वाला है, बुरा मत मानिएगा, कुर्ता पजामा वाला ये वो नेता, यहाँ पर बहुत नेता है नरगा में, इस इलाका में बहुत नेता, अड्डे लगता है नरगा बाजार पर। कोई एक नेता बता दे कुर्ता पजामा वाला कि बिना घूस दलाली के एक गरीब का KCC करवाया होगा नरगा बैंक में। मैं कैंप लगा के 300 आदमी का करवाया कि नहीं करवाया, बोलिए नरगा के लोग।
और आज भी यदि कोई पदाधिकारी आता है बैंक में तो उसको डर किसी का होता है। खाद बीज की बात मैडम करती है, जहां देखते थे बॉर्डर एरिया में खाद जा रहा है, रोको ट्रक, माल अनलोड करो, किसान में बांटो। बहुत लोग दुकान में ताला भी आप भी लगवाए। बहुत बड़े बड़े लोग, पवन सिंह नरगा का डॉन बनता है। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हमसे नाखुश हैं। एक नहीं हजारों जगह परिहार में ट्रक रोकवा करके सुशील मरवारी के कैंप पर गोदाम पर धावा बोलवा कर किसानों से और राकेश राठी एसपी से पूरा रैक पॉइंट उतरवा कर परिहार में खाद किसानों के बीच बंटवाने का काम हमने किया। सड़क छाप महेंद्र सिंह यादव सब दिन नरगा में, मुजोलिया में, मनिथर में, मलाही में, डामही में, कुनैया में, लक्ष्मीपुर में, ये मलियाबारी में खेत जब सूख जाता है तो पानी कौन पहुंचाता है? बांध के महेंद्र सिंह यादव। आज सुलिस गेट बन रहा है, किसके प्रयास से? सरिता यादव के प्रयास से। धना पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित किया गया था, कलेक्टर आया था धन पांडे गांव में। किसने सुलिस गेट का प्रस्ताव रखा? आप लोग सुने थे? कौन कौन लोग थे उस मीटिंग में? सरिता यादव ने। और जब प्रस्ताव आ गया, पास हो गया, तो 22 लाख रुपया लेकर कौन उसमें दलाली किया? आपका विधायक जी। सारा स्कीम लूट लिया गया है। हमने लिखा पढ़ी किया, 4 नंबर का ईंटा लगा दी। हमने लिखा पढ़ी किया, हमारा फेसबुक देख लीजिएगा। हमने लिखा पढ़ी करवाया, पैसा दे करके रफा दफा कर दिया, फिर मुख्यमंत्री से जांच का आदेश करवाए हुए हैं। चुनाव के बाद फिर उसका जांच होगा, लेकिन बनेगा सर, बनेगा। ताकत दीजिए ना, ताकत देंगे, आइए, ताकत दीजिए, हमको एमएलए बनाइए। आप लोग चाहिएगा दहा देना तो दहा जाएगा, आपका वोट दहा जाएगा तो आपका सुलिस गेट भी दहा जाएगा। आपका वोट दहा जाएगा, सुनिए, आपका वोट दहा जाएगा मैडम, आपका वोट दहा जाएगा तो आपका सुलिस गेट भी दहा जाएगा। सरिता यादव को एमएलए बनाइए, वहाँ बैठा के कुर्सी लगा देंगे, नरगा, मुजलिया, मलाही, अगल बगल गाँव के लोगों का 10 का, और चुन के ईंटा लगाइएगा, चुन के सीमेंट बालू लगाइएगा। जैसा चाहिएगा वैसा ठेकेदार लगाएगा, नहीं तो उसका हड्डी छोड़ देंगे उसी ईंटा से। आइए, आप आइए ना, सही बात है। तो ताकत दीजिएगा तब ना। आप लोग बिलाई को दूध का रखवारी देते हैं। बिलाई दूध का रखवारी करता है। आप लोग यहाँ आता है रामचंद्रपुर में 87 से एमएलसी है, एमएलए है, मंत्री है, प्रोफेसर का पेंशन मिल रहा है, एमएलए का पेंशन मिल रहा है, एमएलसी का पेंशन पूर्व जी को मिल रहा है, 3 गो पेंशन उनको अपने मिल रहा है, और चौथा पेंशन उनकी पत्नी का चल रहा है, मास्टरनी से रिटायर की है। 4 गो पेंशन उनके परिवार में जाता है। जिनको अभी आप एमएलए बनाए थे, दोनों पति पत्नी को बारी बारी से, बनने से पहले राम नरेश राव और गायत्री देवी किसके सुख दुख में काम आया? अब बनने के बाद किसके सुख दुख में काम आया? क्या विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है? बता दीजिए हमको आप लोग। एक आदमी का भलाई हो सकता हुआ होगा जिसके घर में जाके मुर्गा दारू खाता है। नरगा में एक आदमी के घर में, सब गाँव में एक हुआ है, मुर्गा दारू जिसके घर में जाके खाता आराम करता है, उसका भलाई हुआ हो सकता है। बाकी नरगा का किसी का शकल सूरत नहीं बदला, कुछ भी नरगा में नहीं हुआ होगा। बोरा में कस के जो वोट नरगा के लोग दिए हैं, इसलिए हम आप लोगों को हाथ जोड़ते हैं कि रामचंद्र पूर्वे को 33-34 साल से आप देख रहे हैं, और जो 2 साल टर्म से है, अब वो कहता है, वर्तमान विधायक कहता है कि पूर्वे जी को 4 गो पेंशन मिलता है, हमारा 2 गो अभी होता है, एगो पत्नी का होगा, हमारा तो 4 गो हमरो तो पेंशन मिले के चाहिए। हमरी कहे बेटा के हमरा जिता दा तो 3 गो पेंशन हमरो पक्का हो जाए। यहाँ पेंशन का लड़ाई चल रहा है, कहीं पटबी पर पटबी, कहीं खेत भासल जाए। सबके लिए लड़ते हैं हम, सबके लिए मरते हैं हम। 33, 34, 35 साल से किसान का बेटा महेंद्र सिंह यादव, मैं किसान का बेटा हूँ ना, मैं अरबपति करोड़पति हूँ। एक बार मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद आदमी का हालत ख़राब हो जाता है। हम 6 बार विधानसभा चुनाव लड़के हारे हैं, और ये 7वां बार कमर कस के आपके लिए तैयार हुए हैं। ये 7वां बार हमारा है। हम 1 साल 1.5 साल से थोड़ा कम आना जाना किए हैं। आप लोगों को मालूम है, पर साल बथुआड़ा में 20 घर गरीब लोगों का जर गया था। हम सब लोगों को तिरपाल बांट रहे थे, कपड़ा बांट रहे थे, अनाज बांट रहे थे। हमारी बच्ची की तबीयत खराब हुई, हमारी बच्ची डेथ कर गई। बहुत तेज बेटी थी, बनस्थली विद्यापीठ में मैट्रिक का परीक्षा देकर आई थी, और मेडिकल का तैयारी करने के लिए हम उसको विशाखापट्टनम ले जाने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले उसका डेथ हो गया। हम लोग का मन टूट गया, मन दुखी हो गया। दोनों आदमी का देख रहे हैं, आज भी शरीर और चेहरा मलिन है हमारा। हम लोग बिस्तर से नहीं उठ रहे थे, लेकिन आपके फ़ोन से, उनके फ़ोन से, उनके कहने से, पप्पू यादव का दबाव है कि नहीं चुनाव आपको लड़ना है,
तो आप लोगों का प्यार भी है, आप लोगों से दूर भाग भी नहीं जा सकते हैं। पप्पू यादव नहीं मान रहे, हम तो 1 साल पहले लिख के दे दिया कि छोड़ दीजिए, हमको राजनीति और चुनाव से अब मतलब नहीं रह रहा है। पब्लिक भी नहीं समझती है, अब इतना लंबा लड़ाई लड़े लोग नहीं जब समझते हैं, जो उनके लिए कुछ भी नहीं किया है उसको लोग वोट दे देते हैं, और हम लोग अपना जान जहान सब लुटाते हैं, तब भी लोग नहीं समझते हैं। तो हमको छोड़ दीजिए आप, न वो समझने के लिए तैयार हैं, और आप लोगों के बीच से भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए अभी ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि हमको अब नहीं बुलाते हैं, आशीर्वाद दिए। तो सब जगह से लोगों का फोन लगातार आ रहा है, सभी जगह से कि नहीं आप लड़िए नेताजी, हम लोग बाद में, सर हमारी चांस हो जाएगा। हम लोग भूल किए इतना दिन हम नहीं जीतेंगे, आप लोग जीतिए। लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग इतना दिन धोखा खाए, भूल किए, हम लोग इस बार सुधार करेंगे। जान गया, पूर्व के भी जान गया, उसको भी जान गया। हम लोग तो सड़क साफ है ना, लेकिन हमारे यहाँ से कोई निराश नहीं लौटा होगा। बड़ी से बड़ी समस्या लेके कोई गया होगा तो हमारे यहाँ से निराश नहीं लौटा होगा। पप्पू यादव हम लोग भेदभाव पूरे हिंदुस्तान में न पार्टी प्रथा करते, पूरे हिंदुस्तान में पप्पू यादव का कोई जोर नहीं है। जो आदमी जितनी बड़ी समस्या लेके जाए उसका समाधान वहाँ होना है, चाहे बीमारी लेके जाए, चाहे पढ़ाई का मामला लेके जाए, चाहे कोई दुर्घटना का शिकार होकर जाए। जहाँ कोई दुर्घटना का शिकार होता है, कोई बड़ी या छोटी घटना होती है, पप्पू यादव वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको कुछ न कुछ आर्थिक मदद कर देते हैं। 44 को शहीद हुआ पुलवामा में, सबके घर 1-1 लाख रुपया पहुँचा है। गलवान घाटी में अभी जस्ट कुछ दिन पहले 20 जवान हमारा शहीद हुआ, सबके घरे पप्पू यादव 1-1 लाख रुपया पहुँचा है। अभी रंजीतपुर में पुलिस कस्टडी में एक नागेश्वर राय की मौत हो गई, 1 लाख रुपया उसके घरे जाके मदद कराए। अभी सोहरवा बॉर्डर पर नेपाल के पुलिस से गोली चल गई, हमारा 3 आदमी को गोली लगी, 1 आदमी मर गया, 2 आदमी घायल हुआ। अभी उदय ठाकुर नाम का आदमी है, मैं नाम बोल रहा हूँ सोहरवा का, 24 तारीख को 22,000 रुपया नगद दिया और उसके पूरे इलाज का बंदोबस्त कराया, पैर में उसको गोली लगी हुई है। महादेवपट्टी में गैस विस्फोट में कई लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए। पप्पू यादव आकर के तमाम परिवार को आर्थिक मदद करने का काम किया। जहाँ से भी कोई बड़ी समस्या आती है, जहाँ से भी कोई दुर्घटना आती है, पप्पू यादव जान धन लेकर वहाँ खड़ा रहता है। और कोरोना वायरस में तो हद ही हो गया, पटना के बाढ़ में तो हद ही हो गया। तो आप लोग किसको चुनना चाहते हैं? जो आपको लूटता है, जो आपको ठगता है, जो आपके कोष पर डाका डालता है, जो आपके विकास की राशि को डकार जाता है, या फिर अपना निजी दौलत लुटा करके अपना निजी खुशी का पल और अपना जान जहान आपके खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाता है, उसके साथ आप लोग खड़ा होना चाहते हैं? कि आप पुराना जो घिसा पिटा मोहरा है, पूर्वे जी चल नहीं सकते हैं। पूर्वे जी बोलते हैं तो देह थरथराता है, और वो कहते हैं कि हमरे चाहिए बुढ़िया घोड़ी लाल लगाम। भाई बुढ़िया घोड़ी को लाल लगाम कैसे लगा सकेगा वो दौर में? पूर्वे जी के तो देख लिया कितना साल से क्या किया। इसलिए हम पूछना चाहते हैं सब लोगों से कि 87 से जो पद पर काबिज है, वो चाहिए कि 2 टर्म से अभी जो आप लोगों को अच्छा दिन का सपना दिखाकर पति पत्नी दोनों हुआ है, उसको तिबारा आप जिताना चाहते हैं कि हम लोगों के जैसा सड़क छाप आदमी जो सब दिन आपके दुख सुख में खड़ा रहता है, और पप्पू यादव जैसा सेवक चाहिए, तय आप ही लोगों को करना है। बोलिए, आप लोग कहते हैं लड़ने के लिए? टिकट सरिता यादव का फाइनल है। कैंची छाप चलेगा, कैंची छाप चलेगा। हम घर के हैं, गांव के हैं, पड़ोस के हैं। और बताइए आप लोग नरगा के लोग, आप लोगों को जीवन में कभी भी किसी तरह से दुर्व्यवहार किया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इंदिरावास के नाम पर? सरिता यादव इस इलाका से 2 बार जिला पार्षद भी रही है। किसी का 5 रुपया ठगने का काम किया सरिता यादव ने? तो क्यों नहीं चुनते हैं? देखा हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ तो है, घर का ही है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इस इलाका का है सुलिस गेट। आपका सुलिस गेट लुटा रहा है। आप रखवार के रूप में एक बार एमएलए इनको बना दीजिए, बहुत बढ़िया सुलिस गेट बनवा देंगे, और भी विकास का जो काम है सब करवाएंगे। पुलिस का जाती है, ऑफिस में गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इंदिरा आवास से लेके आपका जितना भी पेंशन बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों का है, विकलांग का है, सब पर डाका पड़ रहा है। आपका दाखिल खारिज में लूटमार मचा हुआ है। आपके कार्यालय में देखिए, एक आदमी चर्चा किए, बाढ़ राहत का 6,000 रुपया 94,000 परिवार के खाता में पूरे परिहार ब्लॉक में आना था। सेटिंग हो गया जिला में, 2,000 रुपया दो तो जाएगा, 2,000 रुपया नहीं दोगे तो नहीं जाएगा। अभी 10 दिन पहले हमारी लड़ाई हुई थी आपके एमएलए से, उसके पति से परिहार में। आपके पंचायत के मुखिया जी वगैरह भूख हड़ताल किए थे, हम वहाँ पहुँचे, ये लोग बतिया रहे हैं फुसुर 2,000 देता है, उसी के खाता में आता है। एमएलए कह रहा है, आपका एमएलए का पति कह रहा है, रामनरेश यादव पूर्व विधायक यहाँ का, कि 2,000 रुपया देते हैं। वीडियो है, देखे होगा आप लोग का, वीडियो आया होगा।
कहा कि 2000 देने पर ही पैसा डलाता है। तो हम बोले कि भाई हमको इजाज़त है बोलने का, जब दलाल के ही कहने से पैसा डलाता है तो आप लोग किस बीमारी का इलाज हैं? सत्ताधारी दल के विधायक हैं, बिहार में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, पति पत्नी दोनों को बारी बारी से विधायक होने का मौका मिला, और दलाल के कहने से ही, दलाल के मर्जी से ही जब बाढ़ राहत का पैसा आएगा, फसल क्षति का पैसा आएगा, शौचालय का पैसा, अभी बहुत सारे लोगों का फंसा हुआ है, बैंक में खाता नहीं खुलता है, तो आप किस रोग की दवा है? आपको क्यों MLMP बनाया जाए? तो हम लोगों से झगड़ने लगे, कहा सुनी करने लगे, हम लोग डर गए। अब हम लोग राड़ी बेखौटी का झगड़ा करें, हमको मौका मिला तो हम सवाल खड़ा कर दिए। झगड़ा किसी भी ऑफिस में बताइए आप लोग, बिना दलाली के आपका कोई कागज लेने वाला है? एक पिटीशन कोई आपका लेने वाला है? इस बैंक में बिना घूस दलाली के किसी का 5 आदमी का काम कोई कराया होगा आज तक? 300 आदमी का कैंप लगाकर हम ही करवाए हैं। ढेवा लेने के काम करी। इसलिए आप लोग बदलिए। देखिए जहां हम लोग खड़े हैं, खास कर ये नरगा बाजार बहुत बड़ा बस्ती है, 10,000 वोट है यहाँ। यदि नरगा बाजार से, हम तो घर के आदमी है ना जी, हमारे यहाँ कोई पैरवी का जरूरी है? अब मलाही जाए के लिए कोई सवारी चाहिए? मलाही जाए के लिए कोई सवारी के जरूरी है? सोझे टहल जा, सवेरे टहले चल जा मलाही। एले सब लोग विचार करू, घर के आदमी हम चीज ना। रामजीवन भाई कहियो गांव के रहे तो अच्छा बुरा जे भी रहे तो सब लोग के अरमान रहे कि हमरा गांव के MLA हवे। हम सब गांव के छी, भाई छी, बेटा छी, समान छी, हमरा से सब अरमान अहाँ सबके पूरा हो। एक बार विचार करू, पार्टी ना देखू, जाति ना देखू, ऊपर नीचा ना देखू, काम देखिए। कैंची छाप बिसरे बोला भी ना है, बिसरे बोला है। कैंची छाप एहन छाप है कि सबके घर में छोटका बड़का कैंची होबे करते। विचार करू सब कोई, ठीक है? नेताजी एक बारी दशहरा पूजा के कोनो उपाय लगाइयो खाली। सर दशहरा पूजा आप लोग करिए ना सर, ताला बंद हो गया है। हम चुनाव लड़े कि हम दशहरा पूजा करें? दशहरा पूजा कौन बंद कर रहा है? कौन है प्रशासन? और सुनिए तो आप, सरकार प्रशासन, सरकार, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार तो यही के सरकार किसकी है तो बोलिए। बीजेपी हिंदू धर्म का ठेकेदार है ना जी, तो दुर्गा पूजा क्यों बंद करा रहा है? दारू का दुकान खुल जाए, लॉकडाउन है, बीमारी फैल रहा है, तो दारू का दुकान चले और दुर्गा पूजा बंद। बोलिए, दारू के दुकान में लाइन लगता है हजारों का, तो बीमारी नहीं फैलता है। अभी चुनाव हो रहा है, दुनिया का 70 देश चुनाव को टाला है। दुनिया के 70 देश में चुनाव होने वाला था, कहा कि अभी नहीं होगा, बाढ़ बीमारी का समय है। 70 देश टाला है, बिहार में चुनाव हो रहा है, आप लोग हम आए हैं, जमा हो गए हैं। हम किसको लाठी मार के भगावे से बोलिए? महेंद्र सिंह यादव आएंगे तो 150 लोग जमा हो ही जाएंगे, रामचंद्रपुर में आएंगे तो 150 जमा हो ही जाएंगे, गायत्री विधायक आएगी तो 10 लोग 5 लोग सुनने के लिए आ ही जाएंगे। ये चुनाव कराना 6 महीना के बाद चुनाव नहीं हो सकता था क्या? कौन करा रहा है चुनाव? ट्रेन चलेगा तो बीमारी फैल जाएगा। ट्रेन में एगो बोगी में 10 को 20 को 50 को आदमी बैठ के जाता है, और बस में 52 को सीट है, 100-150 आदमी को कूच करके ले जा रहा है। बकरी की तरह से बस में कोच करके ले जाता है, तो कोरोना वायरस नहीं फैलता है क्या? विद्यालय चलेगा, सुनिए, विद्यालय चलेगा तो कोरोना फैल जाएगा, और दारू का दुकान चलेगा तो नहीं फैलेगा। ये हाट बाजार लगता है तो बीमारी नहीं फैलता है। पूजा करा एक बटन पर, अरे सुनो भाई, सुनो तो यार, एक ही बटन पर हजारों आदमी बटन दबाएगा, एक ही बटन पर हजारों आदमी बटन दबाएगा, तो उससे बीमारी नहीं फैलेगा। और दुर्गा जी का गेट खुल जाएगा तो बीमारी फैल जाएगा। जी वही पर आरोप लगाया। तो हिंदू धर्म का ठेकेदार नरेंद्र मोदी और हिंदू धर्म का ठेकेदार सुशील मोदी और नीतीश कुमार, वही लोग ने बंद कर रहा है कि मेरे बाप का औकात है कि मैं बंद करा दूंगा। जो मानो ऊपर ही वो है बंद कर। मेरे बाप का औकात है जो मैं बंद करा दूंगा पूजा को। तो जो बंद करा रहा है, वही सब जो बंद करा रहा है उसको कहिए दारू का दुकान बंद कराओ। 5000 2000 आदमी बीमार था देश में तो लॉकडाउन लगाया। आज 70 लाख लोग बीमार देश में हो गया कोरोना वायरस से, तो कहा खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। देह तोड़ दिया मार करके लोगों का, कितने लोगों का हत्या कर दिया। प्रदेश से लोग पैदल भागने के लिए मजबूर हो गया, न भोजन मिल रहा, न पानी मिल रहा, न रहने का व्यवस्था है। आज लाखों में लोग बीमार है, करोड़ में पूरा होने जा रहा है संख्या, तो कहता लॉकडाउन खुल जाओ। तो लॉकडाउन खुल जाओ तो मंदिर क्यों बंद रहेगा? आस्था का सवाल है, भगवान के शरण में आदमी जाएगा, अल्लाह खुदा के शरण में आदमी जाएगा।
सब लोगों का पूजा इबादत का अधिकार है, तरीके से, शांति से। तो मैंने वोट होती ना तो ना हो। सुनो ना, भैया तो वोट तो करवे कीजिए, उसके खिलाफ वोट कीजिए, क्यों झूठ बोलते हैं यार? अरे जो आपके भावना को नहीं समझ रहा उसके खिलाफ में वोट कीजिए ना। होगा तय और बंद होगा तय। साथ हो गया जिसके खिलाफ, जो आपको रोकता है, जीने के सांस पर पहरा बिठाता है, उसको खिलाफ कीजिए। उसको ना औकात बताइए कि हमारी ये औकात है। महेंद्र सिंह यादव के बाप की औकात है जो ताला मार दे किसी मस्जिद में, मंदिर में? जीतेंगे तो ताला मार सकते हैं। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है, हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। कैसे मार देंगे? ये औकात नरेंद्र मोदी की है और सुशील मोदी और नीतीश कुमार का है। कहा ना नरेंद्र मोदी कि आत्मनिर्भर हो जाओ, हमसे अब कुछ नहीं होने वाला है। ताली पीटो, थाली पीटो, दिवाली करो, किसी से कोरोना नहीं भागा, तो अपने निर्भर हो जाओ, हमरा से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश बाबू क्या कहा? जहां है वहीं रुक जाओ, बिहार में घुसने नहीं देंगे, कहा ना। बिहार नीतीश बाबू का खाली है कि हम सब के बाप दादा का है। आफत हो गया प्रदेश में तो हम घरे नहीं आएंगे। जहां है वहां तू व्यवस्था देगा नहीं। फैक्ट्री बंद है, मकान मालिक लाइन काट दे रहा है, पानी काट दे रहा है, हमको जीने का कोई सूरत नहीं, पॉकेट में पैसा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो कहा बिहार में घुसने नहीं देंगे, जहाँ है वहीं रुक जाओ। रास्ता पैरा जो आ रहा है उसको मार कर गर्दा उड़ा दिया पुलिस से। जब 10,000 5,000 देश में बीमारी था तब, आज 65 लाख 70 लाख देश में बीमारी है तो कहता खुल जा सिम सिम। और देश में सबसे पहले क्या खुला इस सरकार में? नरेंद्र बाबू हिंदू धर्म के ठेकेदार है ना, और संस्कार वाले लोग हैं ना, तो सबसे पहले क्या खोला? दारू का दुकान। मालूम है ना आप लोगों को? तो दारू के दुकान में जो लंबा भीड़ लगता है उससे बीमारी नहीं फैलेगा। और पूजा करने का, इबादत करने का जो जगह है उसमें ताला मार दो। तो विरोध आप करिए ना उसका, कि जिसको पावर आप दे दिए उसको पता ही नहीं कि हम क्या हो गए। सिपाही को हाथ में लाठी धरा दिए, चौकीदार को हाथ में लाठी धरा दिए, तो पूछता कि हम ही सब कुछ हैं। इसलिए जो आपका भावना नहीं समझता है, जो आपकी समस्या नहीं समझता, उसका विरोध आप करिए। हमारी औकात नहीं है कि हम किसी थाना में क्या कहते हैं, मंदिर मस्जिद में हम ताला मार दें। करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि लोगों का इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए, हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, वही तो कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था होना चाहिए, सड़क सिंचाई बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। जो इतना खूबसूरत बना हुआ है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर कोई बोलते नहीं। तो जो करना है सो नहीं करेंगे, जो करना है सो नहीं करेंगे। कौन काम कर दिल सबको पूजा माने रोक, इतना बढ़िया लगे रही पूजा। तो आप लोग उसको औकात बताइए ना, उसको सड़क पर लाइए ना। बालू रोक दिया, बालू रोक दिया, बालू रोक दिया। जब 2000 का बालू 1800 का बालू मिल रहा था तो बालू को बंद कर दिया, बालू आना बंद हो गया। और जब 7000 8000 का हो गया तो बालू शुरू हो गया, सेटिंग हो गया। नीतीश बाबू का और मोदी बाबू का जब सेटिंग हो गया तो बालू चालू हो गया। दारू पर प्रतिबंध है ना, कितना ड्राम दारू चाहिए नरगा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले जो दारू पहले बिकता था 500 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये वाला हो गया 500 रुपये, अब 500 रुपये वाला हो गया 1000 रुपये, 2000 रुपये। क्यों हो गया महंगा? इसलिए कि दरोगा जी का हिस्सा उसमें अब हो गया, मुख्यमंत्री का हिस्सा हो गया, एमएलए साहब का हो गया, एमपी साहब का हो गया। अब बिना दरोगा जी के मर्जी के कोई भट्टी चलाता है जी? नेपाल से कोई दरोगा जी के मर्जी से ला सकता है क्या? बिना मर्जी से? तो सरकार बंद कर दिया, लेकिन जो टैक्स दारू का सरकार के खजाना में जाता था वो दरोगा जी के पॉकेट में जा रहा है, और दरोगा जी वसूल करके एसपी साहब को देते हैं, और एसपी साहब मुख्यमंत्री और एमएलए एमपी को पहुंचा देता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? गुटखा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जो गुटखा 2 रुपये बिकता था अभी कैसे बिकता है? 10 रुपये, 5 रुपये। प्रतिबंध नहीं लगेगा तो दाम नहीं बढ़ेगा, दाम बढ़ गया तो हिस्सा पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं? सरकार ऊपर नोट ढीला हो जाए। इसलिए शराबबंदी चाहे नोटबंदी चाहे ये गुटखा बंदी, सबके पीछे यही दिमाग है कि टैक्स का पैसा सरकार के खजाना में जाएगा तब तो उसको जनता उपभोग कर लेगी। आज यदि हम प्रतिबंध लगा देंगे तो जो ऊपर से जो माल आएगा इसमें नजायज के नाम पर, वो हमारे पॉकेट में आएगा। सब में दलाल लग गए। इसलिए दूध का रखवार बिलाई को नहीं बनाइए। एमएलए एमपी आपका जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, दुख सुख में साथ देने वाला है, उसको बनाइए ताकि आपका भलाई होगा। और आप सब लोग जानते हैं कि असली कौन है, नकली कौन है।
दुख सुख में साथ देने वाला नेता कौन है और ठगहरवा कौन है, झूठा कौन है, आप सब लोग जानते हैं। कोनो आदमी नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जानते हम जब चले जाएंगे तो आप लोग बतियाइएगा। नेता तो निमन महेंद्र सिंह यादव है, लेकिन वोट देवे हिंदू मुसलमान के नाम पर। मनी के यहाँ खुलल या सुली गेट बने वाला है, वही मालिक के दे। तो बन भी रहा, उलूट न लिया। महेंद्र सिंह यादव खोज रहा है, पद पर नहीं ना है। हम खोज रहे हैं ना, हम लिखा पढ़ी किए हैं ना, हम हंगामा कर रहे हैं ना कि 2 नंबर 3 नंबर ईटा तुम क्यों लगाया। मैं सब देख तुमको पैसा जब 1 नंबर मिला तो 2 नंबर 3 नंबर काम क्यों कर रहा है। यहाँ का MLA MP कहाँ चला गया, यहाँ का प्रमुख कहाँ चला गया, यहाँ के मुखिया जी सब क्यों सोए हुए हैं। वो लोग लाठी डंडा लेकर ठेकेदार को क्यों नहीं कंठ पर सवार होते हैं कि साले तुम सही काम करो, तुम्हारे बाप का पैसा है कि हम लोग का पैसा है। ये भैया सबको मिलकर के उसको पकड़ना चाहिए कि नहीं। जी खोजे के चाहिए। तो हमको ताकत दीजिए। आप लोग ताकत नहीं देते हैं तो हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं वो सब मिलकर हमको फंसा देता है, सब मिलकर हमको जेल भेजवा देता है। हम जब जेल चले जाते हैं आप लोग के सवाल पर लड़ते लड़ते, तो आप लोग कहते हैं क्रिमिनल है महेंद्र सिंह यादव, बदमाश है महेंद्र सिंह यादव। क्रिमिनल कौन है? जो किसी का इज्जत लूट लेता है, किसी का दौलत लूट लेता है, किसी भला आदमी को किसी चौक चौरा पर 2 थप्पड़ मार देता है। मैनेजर डाकू का काम करेगा, लूटने का काम करेगा, आदमी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, तो उसको नहीं मार लगना चाहिए। आपका कोई ऑफिसर है, आप ऑफिस में जाते हैं, आपसे पैसा लूट लेता है, आपका काम नहीं करता है, दलाल के मार्फत काम करता है, उसको डंडा नहीं लगना चाहिए। तो गलत जो करता है आपके साथ, हम उसको हरकाते हैं तो हम ही को आप लोग बदमाश कहते हैं। और जो दलाली करके पैकारी करके निमन कपड़ा पहनता है, निमन भोजन करता है, कोठामाड़ी बना लेता है। दलाल लोग का कोठामाड़ी देखते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया है। आप लोग गाँव में दलाल है कि नहीं है जी? नरगा में दलाल है कि नहीं है? हमारा देहादे में एगो दलाल है, उसको हम छोड़ दिए। हमारा देहात भी एगो बहुत बड़ा दलाल निकल गया था, नामी सीनियर, भर दिन लोग को ठगता ही रहता था, यही गाँव वही गाँव वही गाँव, उससे हम नाता तोड़ लिए। तो दलाल चाहे आपका भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे बेटा हो, चाहे पड़ोसिया हो, उससे दोस्ती तोड़िए। और जो नेता है, लड़ाकू है, आपके दुख सुख में खड़ा होने वाला है, जो आपके साथ अन्याय करता है, उसको जो हरकाता है, उसको ताकत दीजिए। करिएगा आप लोग का काम जी, करेंगे। जितना लोग है इतना ही लोग अभी हल्ला कर दीजिएगा तो माहौल बन जाएगा नरगा में। कैंची चलेगी? कैंची छाप हाथ उठा के, कैंची छाप, कैंची छाप, पप्पू यादव, पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी, सरिता यादव, सबको देखा बार बार, सरिता सबको देखा बार बार, सबको देखा बार बार। बहुत धन्यवाद।